देखो, कल अपन रायपुर से निकले, जी 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 उड़ीसा गए। जी उड़ीसा में माल खाली हो, जी माल खाली करके वापस लौट रहे हैं, जो कि रायपुर जाना है। जी आदमी रात भर गाड़ी चलाया, जी सर है ना। जी रात में हमने गाड़ियों का देखा काफिला, जी 2 गाड़ी एक्सीडेंट मिली, जी है ना, जो कि बहुत दर्दनाक गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। जी जी लोग ऐसे करे तब ना आवाज हुई। रात में 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, जी बहुत दर्दनाक, हाँ, जिसमें से कि देखो गाड़ियाँ क्या है, आदमी चलाता है, लेकिन आज के डेट में हमारे भारत देश में ड्राइवर भाइयों की अहमियत लोग नहीं रख रहे, ठीक है ना। सही बात। इसीलिए देखो आजकल बहुत से ड्राइवर भाई हमारे जो कि दूसरे प्रांत में जाके गाड़ियाँ चला रहे हैं। सही बात है। उसका रीजन ये हो गया कि ना तो समय में पेमेंट, ना समय में भत्ता, ना समय में खाना, ना समय में सोना। सही बात है, ड्यूटी को ड्यूटी तो समझ ही नहीं रहे ना। ठीक है ना। बहुत से लोग बाहर चल लिए गाड़ी चलाने। हमारे भारत में भी गाड़ियाँ हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से बड़े बड़े मोटर मालिक भी है, लेकिन वो सिस्टम नहीं लोगों का जमा पा रहे हैं, रूल रेगुलेशन जो होना चाहिए। जी सर। आदमी रात भर चलाया गाड़ी तो ये होता है कि चलो सुबह नहा खा के 2-4 घंटा रेस्ट कर लो, हाँ वो भी नहीं है। गाड़ी रोक दी है, पार्टी का फोन आया, भैया कहाँ पहुँचे हो, भैया भी यहीं, अरे तुम माल लेके नहीं आओगे, नहीं छोड़ोगे, ये बात हो जाती है। अब जब आदमी 24 घंटा 36 घंटा जगेगा तो फिर गाड़ी तो लगना ही है। लेकिन सर जी इसमें जो मालिक लोग हैं, अब जैसे कि हम लोग रात भर तो गाड़ी चलाए, रात भर मेहनत किए, ठीक है, इसमें मान लीजिए कहीं एक जाम लग गया, ठीक है, या कोई वजह से गाड़ी का रुकावट हो गया, तो इसमें पार्टी जो है जिसका माल लोड है और जो जिसका गाड़ी है, वो उनके जो मन के भावना और विचार हैं, वो 1 मिनट नहीं लगता, वो लोग तुरंत बदल जाते हैं, बोलते हैं कि आप दारू पिए हो, नशा किए हो और मतलब रंडीबाजी कर रहे हो। ये अच्छा चीज़ नहीं समझता हूँ मैं इसको। ये भी बात तुम्हारी हम मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कर रहे हैं, तो लोग सबको तुलना दे रहे हैं। जी जी कुछ ही लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आदमी हर के ऊपर ही डिपेंड कर देते हैं कि तुम भी तो ऐसे ही काम कर रहे हो, तुम भी ऐसे ही किए होगे। नहीं तो इसको तो और कोई तो नहीं, लेकिन अपने जो जिसके यहाँ हम काम कर रहे हैं, जैसे मालिक यहाँ हम काम कर रहे हैं, तो एक आदमी एक दिन तो नहीं, कम से कम महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर आदमी तो काम करता ही करता है ना। तो हम कहते हैं कि जो आदमी, यदि हाथ में 5 उंगली है, 5 बराबर नहीं है, तो ऐसे हर इंसान बराबर नहीं है। यदि एक गलत हो गया तो एक गलत होने की वजह से क्या सबको सजा दी जाए? सजा नहीं दी जाती, लेकिन लोगों को ये पता हो जाता है कि ये 5 उंगली हमारी है, अगर एक कटेगी तो दर्द बराबर ही होना है। तो सोचता है जब एक कट रही तो 5 को काटो, है तो वहाँ आ जाए। भाई यही तो बात है ना। ये तो अपना हो गया, जैसे कि आदमी अपने इंडिया वालों को क्या कर रहा है, यही अब जैसे हम कल एक वीडियो देखे गुरुजी, उसमें जो अपने इंडिया के आदमी थे उसके कलाई में धागा बंधा हुआ था, और जो अपना बाहर का माने अपने इंडिया के बाहर वाले हैं लोग, वो पाए तो उनको जो ऐसा दर्दनाक मौत दिए कि ना उनकी कोई गलती, ना कोई उनसे मतलब खाली इंडियन होने के नाता, मतलब हिंदू होने के कारण, ड्राइवर भाई थे अब हिंदू थे, उनको उस तरह का काटा गया है कि जिस तरह का कि बकरा को भी नहीं काटा जाता। अभी देखो जयपुर में गैस कांड हुआ था, हाँ देखे हो? जी सर। उस गैस कांड में जो गैस की गाड़ी थी, जी वो यू टर्न ले रही थी, जी और एक सामने से टेलर आ रहा था, जी ठीक है ना, जी
तो गाड़ी वो यू टर्न ले ली थी, लेकिन आधा उसका हिस्सा बचा हुआ था, जी जिसमें से कि वो आधे हिस्से में जहाँ टेलर लगा है हाँ। वो पूरा ब्लास्ट हो गया। अरे बाप उसमें से कुछ तस्वीरें हमने देखे हैं, बहुत दर्दनाक जी जो कि लोग देख नहीं पाते हैं हाँ। वो तस्वीरें। और वहाँ पे ही कुछ हमारे ड्राइवर भाई थे जिन्होंने उनको निकाल के हाथ से पकड़ के ले जा रहे थे। हाँ जी जी इनको एम्बुलेंस में बैठा दो, इनको दवा कराओ। जी जी बाकी वहाँ लोग और जो अदर आदमी थे कोई हाथ नहीं लगा पा रहा था, जी क्योंकि वो डर रहे थे उनकी हुलिया देख के। जी पूरे शरीर में आधा काला आधा व्हाइट इस जी। प्रकार से थे। जी जी तो वो जो गाड़ी लगी थी, जी मतलब वहाँ तो बहुत सारी गाड़ियों को दिखाया गया, अब हम तो वहाँ गए नहीं थे, जी लेकिन जहाँ तक हम देखे हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ फंसी हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे ट्रक हो, चाहे कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, जी। पूरी गाड़ी एकदम जल के राख हो गई। अरे बाप गाड़ियों में खाली बचा है तो ढांचा। अरे बाप हाँ, कोई भी गाड़ी में ढांचा बस बचा है। ये मॉडल की ये गाड़ी थी। ये तो बहुत दर्दनाक घटना है महत्तर जी। बहुत ज़्यादा, जिसमें से कि अब वहाँ कितनी जाने गई होगी ये तो कोई बताया नहीं। अब कितने ड्राइवर भाइयों के आज घर उजड़ा, उसका कोई, लेकिन इतना होने के बाद भी सर जी मालिक को कोई फर्क और ट्रांसपोर्टर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको ड्राइवर मर जाए, ड्राइवर के बाल बच्चे मर जाएं, तो उनसे कोई लेना देना नहीं है सर। आज ड्राइवर एक कुत्ते के जैसा लोग बाग अहमियत रखते हैं, जो कि आज पूरे मार्केट, जो मार्केट है अपना भारत देश का मार्केट है, चल रहा ट्रांसपोर्टिंग लाइन, वो खाली ड्राइवर भाइयों की वजह से चल रहा है। समय में माल पहुंचाना और समय में माल लेके आना, ये सब ड्राइवर का ही काम होता है। गाड़ी में माल लोड कर देने से गाड़ी नहीं पहुंचती है, उसको पहुंचाने वाला एक ड्राइवर ही है, कि जो कि हर आदमियों को, कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट पड़े हुए हैं, कितने लोग दूध बिना, पानी बिना, अन्न बिना परेशान है। उनको खाली एक ही व्यक्ति है जो ड्राइवर, कि जो गाड़ी को पहुंचाता है टाइम में, तो सबकी दवाइयाँ पहुंचती है, सबको दूध पहुंच रहा, सबको पानी पहुंच रहा, सबको फल फ्रूट पहुंच रहा, सबके पेटे में अन्न जा रहा। तो ये करने वाला खाली एक ही व्यक्ति है जो ड्राइवर, और जिसकी अहमियत आज 0 पॉइंट माने भारत देश में दी जा रही है। देखो, इसके लिए भी कोई ना कोई सरकार बनेगी जो सुझाव निकालेगी, लेकिन अभी तक तो देखिए, हम लोग उम्मीद रखे थे अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जो कुछ हमारे लिए, हम लोग के लिए, हम लोग के फैमिलियों के लिए कर सकते हैं, लेकिन उनका भी सत्ता अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, जाने ही वाला है। हमको तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि वो हम लोग के लिए कुछ करेंगे। अब कोई दूसरा कानून या कोई दूसरा संविधान लागू कर दे कि जो ड्राइवर के फैमिली, उनके मरने के बाद, ड्राइवर के मरने के बाद उनके फैमिली, उनके बच्चों के लिए कुछ हो जाए। देखो, कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। अब हमारी तो यही गुजारिश है हर ड्राइवर भाइयों से, हर नेता मंत्री, हर जो भी सरकार बैठती है उससे, जो बैठने वाली है उससे हमारी यही गुजारिश है कि यह ड्राइवर भाइयों की कदर ना करें, तो उनके फैमिली की जान बचाने, पालन पोषण करने के लिए कुछ नियम कानून बना दिया जाए, कि जो कि उनके गुजरने के बाद उनके बच्चों को पेट पर्दा मिलता रहे। देखो किया जाएगा, अभी तो फ्री हाल नहीं है, लेकिन ये जो कांड हुआ है इसमें कुछ न कुछ सरकार को, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जो बड़ी बड़ी उद्योगों की गाड़ी है, उनको कुछ न कुछ करना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग जो है वो काम करने के लायक नहीं है, और कुछ लोग तो काम करने की मतलब है ही नहीं। हाँ भाई, जिनके हाथे पैर नहीं रह जाएगा वो क्या करेगा। अब उनके ये बताइए, आखिर वो जो जिनका हाथ पैर चला गया, जान बस बची है, जो कोई अब कार्य नहीं कर सकते, उनकी बाल बच्चे कैसे पलेंगे बताइए।
छोटे छोटे हैं अभी, वो पढ़ना लिखना भी नहीं जान रहे हैं, जो कि चलना भी नहीं जान रहे हैं अभी, वो बेचारे कैसे पलेंगे बताइए। और व्यक्ति है एक ही था कि जो अपना माने रात दिन इस रोड में, इस मतलब ट्रांसपोर्ट लाइन में मेहनत करके और अपने बच्चों को पेट भरता था और अपने बच्चों की परवरिश करता था। उसको गुजर जाने, अगर उसको अपंग हो जाने के बाद उसके बच्चों को परवरिश कैसे होगा बताइए। देखो वहाँ क्या होता है, क्या लागू होता है, अभी बहुत समय बचा हुआ है, देखा जाएगा। हम लोग भी उसी विभाग में जुड़े हैं। उम्मीद तो हमारी माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से यही थी कि कुछ ना कुछ इस भारत देश के प्रधानमंत्री बने, सबके लिए सब कुछ किए, तो एक उम्मीद हमारी भी जगी कि हो सकता है कुछ ड्राइवर भाइयों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ कर देंगे। लेकिन अब उसी आस में बैठे हैं और देख रहे हैं कि उनके शासन काल में यदि हम लोग के लिए कुछ हो जाए तो बहुत ही ये हमारे भाग्य की बात है। चलो देखा जाएगा, अभी तो समय है, अभी तो लोग चल रहे हैं। ठीक।